हनुमान जी से, ये हनुमान तुम्हारे समान या तो भरत प्रिय है या तुम, इसके अलावा कोई मुझे प्रिय नहीं है। देखिए अब बोल तत्व आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितनी विडंबना है कि गुणवता तुम साधु दुरामणि अरते अधिकारी राम जी ने कहा तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हे हनुमान तुम भरत के समान मुझे प्रिय हो। लेकिन देखिए स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं। तुम लिंग थाप विधिवत करी पूजा, वहां केवल भरत को प्रिय कहा है। अरे लिंग थाप विधिवत करी पूजा, और शिव समान प्रिय मोहिन पूजा। ने कहा प्रभु अभी आपने कहा था मुझसे या तो तुम मुझे प्रिय हो या भरत प्रिय। अब आप कह रहे हो कि भगवान शंकर के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, कोई नहीं बताता है। राम जी ने कहा हनुमान तुम इसकी चिंता ना करो, क्योंकि तुम्हारा अगला रुद्रावतार हो चुका है। तुम हनुमान उसी में तो बने हो। तुम मामा प्रिय भरत समभाई। और उसके बाद पता चल जाए ये भगवान है तो क्षमा किससे मांगना चाहिए। राम जी ने कहा सुनो नारद, अरे जब हो जाए शंकर सतनामा, बहुत बढ़िया से एक नगर में नर्मदा जी के तट पर सत्य घटना है। एक महात्मा जी कथा कह रहे। उस गांव में छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े बड़े गांव, बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार रहते हैं। हम गए छत्तीसगढ़ नहीं, तो छत्तीसगढ़ अलग, बड़े बड़े पहाड़। कारण अकारण पर 4 कुत्ते लड़ते हुए आए और कुएं में गिर गए, चारों मर गए। गांव के लोग जब आए तो पूछा गुरुदेव, वो 4 कुत्ते थे, चारों लड़ते हुए मर गए, पानी का हाहाकार अकाल मच गया। छत्तीसगढ़ में पानी नहीं है, नदियों में तो बड़े बड़े कुआं कहीं एक आने। 24 घंटे हो गए, त्राहिमाम हो गया।
गुरुदेव ने कहा कि नर्मदा जी का जल ले जाओ, और उसने 9 टैंकर जल डाल दो। इतना विशाल कुआं था। गंगा जल डालू, इत्र डालू, नर्मदा जल डालू, सारे जल डाल करके धूप भी का तैयार करके उसके बाद श्री गणेश कर दो। उन्होंने बजाय 9 टैंकर के 113 टैंकर डाल दिए। बोले इसको बिल्कुल साफ कर देंगे, और साफ किया। और उसके बाद गुरुदेव भगवान के पास आए और उन्होंने कहा कि महाराज सबको तो ठीक है, लेकिन उसकी जो गंध है वो नहीं जाती, यानी जो दुर्गंध है नहीं जाती है। बोले कुत्ते निकाले थे? बोले कुत्ते तो महाराज नहीं निकाले थे, ये मन तुम्हारा जो है ये कुआं है, और वासना की जड़ें इसके अंदर जो कुत्ते बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके अंदर गिर करके लड़ते लड़ते तुमको मार डाले हैं, और तुम आज उसी गंध में जी रहे हो। ये हम बार बार कहते हैं कि जब जाय शंकर सतनाम, दुर्गंध निकली। बोले महाराज आपकी कथा सुने तो दुर्गंध निकल गई, लेकिन राम से मिलने का उपाय क्या? महात्मा ने कहा कि जाओ भगवान शिव की सेवा करो। कभी कभी दुर्लभ संयोग बन जाता है। भगवान शिव का अभिषेक तो हर जगह होता है, अभिषेक हर जगह हो रहा है, लेकिन जब अभिषेक कर रहा हो, यथा नाम तथा क्या नाम अभिषेक हो, भगवान का अभिषेक कर रहा है। और भगवान का अभिषेक तो सभी लोग करते हैं, लेकिन भगवान का अर्चन नहीं किया जाता। बोलो पंडित जी, अर्चन करता? इच्छा होती है, अर्चन नहीं होता। अर्चन ध्यान है, फिर अभिषेक नहीं होगा, अर्चन होगा। अर्चन का विधान क्या है? अर्चन का विधान ये है कि 1008, चाहे चावल के दाना हो, चाहे फूल हो, चाहे नारियल हो, चाहे बेलपत्री हो, आप नमः शिवाय करते हुए चढ़ाते चली जाए। किसी पंडित की आवश्यकता भान नहीं है। 1008 अर्चन पूरा हो जाए। सर्वविद का है, जो महात्मा के संहिता में इसका वर्णन आया। और दूसरी बात, लक्ष्मी जी ने एक बार कहा कि मैं पट बंद करके भगवान शिव की सेवा करने जा रही हूं, अंदर कोई मत आए। 1008 नारियल लक्ष्मी जी ने गिन के रखे, और गिनने के बाद एक एक करके चढ़ाया, और नमः शिवाय करके चढ़ाया। कोई बताता नहीं, सीधे शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित है। क्योंकि शिव के उस पे गंगा है, गंगा के बगल में चंडाल है। सबसे पहले ढांगली पे चढ़ाओ, ये शास्त्र मत है महाराज। 3 बार चाहे एक बूंद चढ़ाओ, उसके बाद उस पे चढ़ाओ। लक्ष्मी जी चढ़ा रही थी पट बंद करके, आसन छोड़ नहीं सकती। 107 चढ़ाया, 8 कम पड़ गया। कह सकती नहीं है, कोई अंदर आ सकता नहीं, सबको मना कर दिए थे। भगवान की माया। तो जो उन्होंने चढ़ाए थे नारियल, तो बगल में चापड़ रखा हुआ था, साफ करके चढ़ाया था। उपरांत उसके जब एक कम पड़ गया, वो शक्ति नहीं थी, तो कुछ भी नहीं देखा, भगवान का ध्यान करके और अपना दाहिना स्तन काट करके चढ़ा दिया।
रुद्र संहिता में इसका वर्णन आया है। भगवान शिव तत्काल निकले के बाद वो स्तन जा करके हिमालय की मिट्टी में उसको गाड़ दिया। गाड़ने के बाद उसी दिन से त्रिलोकच्छुपन हुआ। उसी का नाम है त्रितलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चातुरार्धम जन पाप संहार में बिल्लम शिवार्पणम। बोलो सियापति रामचंद्र की। ओम नमः शिवाय।